सीपी साहब को निवेदन लेकर आए हैं और पीछे काफी संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित है। जिहादी मानसिकता के लोग उन्होंने पथराव किया और जो बातचीत को समझौता करने के लिए जो कार्यकर्ता उसमें उनके साथ बातचीत चल रही थी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जो वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे काम करते उनके ऊपर लाठीचार्ज, मैं तो उनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो पुलिस लोगों ने लाठीचार्ज किया। और इससे ऊपर और ज्यादा देखिए कि जो दादा गोसावी जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। ये इतने धार्मिक है, कर्मठ है और पूजा पाठ करने वाले पंढरपुर की यात्रा वारी करते हैं, पैदल वारी करते हैं। तो इनके नाम से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज आतंकवादी करके, ये आतंकवादी दिखता है आपको। ये जो गौ रक्षा करते हैं, जो भारत माता का जयकारा लगाते हैं, जो साधु संतों के सेवा में जो कार्यकर्ता रहते हैं, तो ये साइबर कैफे कहाँ है? तो पुलिस प्रशासन केवल और ऊपर से जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर मामले दर्ज किए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हम साधु संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे महाराज जी ने कहा, हम 8-10 दिन आज सीपी को भी हमने कहा है, एक 8-10 दिन में इनके ऊपर जो मामले एफआईआर दर्ज किए वापस लेनी चाहिए। अगर नहीं लिए प्रशासन ने तो हम नागा साधु और पूरे भारत के, मैं अखिल भारतीय संत समिति का महाराष्ट्र प्रदेश का महामंत्री हूँ। अखिल भारतीय संत समिति जिसमें 127 संप्रदाय है पूरे भारत में, और इसलिए हम कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? और कानून केवल हम ठेका लिया है कानून का पालन करने का। हिंदू समाज कभी पथराव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। फिर भी हमें आतंकवादी घोषित कर रहे, कमाल हो गई। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हाथ। तो जो भी ये पथराव करने वाले लोग हैं, प्रशासन ढूंढे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो गोरक्षा करते, जो साधु संत मानवतावादी काम करते, उनके ऊपर हम मामले दर्ज कर रहे हो। लेकिन दिल्ली में ये भारत तेरे टुकड़े होंगे उधर नारे देते इंशाल्लाह, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहे। लेकिन जो धर्म का, राष्ट्र बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या है? मैं महाराष्ट्र सरकार को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है, साधु संत है, दादा गोसाई जैसे, इनके खिलाफ इतनी मुहिम चल रही है तो इनकी सिक्योरिटी महाराष्ट्र सरकार करे। नहीं तो हम साधु संत सक्षम हैं, हम करेंगे। इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। और जो भी समाज यहाँ रहता है, अब देखो 10 बजे जो भी कीर्तन प्रवचन होते तो स्पीकर बंद हो जाता है, तुरंत पुलिस आकर बंद कर देती है। उधर 5-5 बजे वो स्पीकर बजता है, तो वहाँ कानून नहीं चलता कोई। तो ये देश में सभी जो भी समाज है, तो इसलिए हम कॉमन सिविल कोड को भी मांग करते हैं। समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम ही हिंदू समाज है पूरे, हम दो हमारे लिए, और दूसरा समाज को कोई कानून मानता ही नहीं, संविधान मानता ही नहीं। और इसलिए आने वाले समय में हम भारत सरकार को ही मांग करते हैं, कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू होनी चाहिए। हम अभी गणपति त्योहार, अभी नवरात्र त्योहार है, हम 30 रूट से यात्रा निकाले, प्रशासन तय करेगा। बोले कि यहाँ संवेदनशील है, उधर संवेदनशील है। अरे पूरे भारत ही संवेदनशील हो जाएगा तो ये भजन कीर्तन, ये यात्रा कहाँ करेंगे उत्तम त्योहार? तो इसलिए कानून सभी यहाँ जो भी लोग रहते हैं, अभी देखो बालाजी, तिरुपति बालाजी में जो लड्डू का भी मामला चल रहा है, मैं तो बोलता हूँ करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ है। और जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। अभी ये सिद्धिविनायक का भी मामला आ रहा है, तो हिंदू कहाँ का बर्दाश्त करेगा? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साधु समाज ऐसे दादा गोसाई जैसे जो धर्मवीर है, धर्म रक्षक है, तो महाबहन की जो रक्षा, अब वो उनके लिए रास्ते पर उतरते, हमें गर्व है, इनके साथ हम हैं। ये जो काम कर रहे हैं मानवतावादी काम और धर्म का, समाज का काम, राष्ट्र जगाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को मैं कहूंगा, ऐसे जो भी हमारे गोरक्षक है और जो भी कार्य कर रहे लोग, ऐसे कार्यकर्ता की सुरक्षा करना महाराष्ट्र सरकार का काम है। इनको पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा। और जो भी इनके ऊपर एफआईआर हुए, हमारे राजेश जी कुंटे होंगे यहाँ, पता नहीं, तो ये वरिष्ठ कार्यकर्ता, ये वरिष्ठ पदाधिकारी है, इनके ऊपर लाठीचार्ज। तो ऐसे वरिष्ठ बुजुर्ग पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज होता है तो आप आम आदमी की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। तो हम सरकार को हम अनुरोध करना चाहते हैं, हम भी धर्म का काम करते, समाज का, राष्ट्र का काम करते। हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाते या देश के खिलाफ नहीं चलाते। जो भी सरकार है, वर्तमान सरकार, हमें भरोसा है कि जो भी असली ये जो जिहादी मानसिकता के लोग, इनको पकड़े और इनके ऊपर जो झूठे मुकदमे ये पाए ये वापस लेना चाहिए। और ये हमारे जो गोरक्षक है, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान दे सरकार।
और हम 8-10 दिन का समय देते, नहीं तो भिवंडी में हम भारत के पूरे संत जैसे नागा साधु है, अलग अलग पंथ के वारकरी समाज है बड़ा, और सभी संप्रदाय के सभी अखाड़े के साधु संत आएंगे, वहां पर हम जन जागरण अभियान करेंगे। और इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हम कायर नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम समाज का काम कर रहे हैं। लोगों को जनजातियों में, मैं तो पालघर जिले में काम करता हूँ, ठाणे जिले में हम जनजातियों में जाते हैं, घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक जाते हैं। हम तो संविधानिक काम करते हैं, लेकिन संविधान को, देश को जो चुनौती देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहे, भारत के खिलाफ नारे दे रहे। तो ये नहीं चलेगा। अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साधु संत, हम जैसे माला हमारे हाथ में है, हम माला भी जानते, शास्त्र के साथ शस्त्र भी जानते। और इसलिए मैं आपको सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी जो बात है, हमारी जो भी पीड़ा है, आप सरकार तक पहुंचाए। और जो भी जिहादी मानसिकता के लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचाए कि आप यहाँ रहना चाहते हो तो शांति से रहे, चैन से रहे। यहाँ बहुसंख्य हिंदू समाज धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर विभाजन हुआ और लगा था कि आप आराम से शांति से हिंदू रहेंगे, फिर भी नहीं है। आप पीएफआई वगैरह संगठन देखिए, तो सैकड़ों ट्रैक है कि देश को बांटने में, से वो टुकड़े करने में ऐसे लोग लगे, संगठन लगे। कोर्ट भी बोल रहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है, देश पर कब्जा करने का इनका एक प्लान है। सुरक्षक है, समाज में काम करने वाले, मानवतावादी काम करते, मानवतावादी पूजा पाठ करने वाले। मेरे साथ 15-20 साल से पैदल चलते पंढरपुर वाली, और क्या बोलूं आपको। तो ऐसे लोगों पर उनको आप आतंकवादी साबित करके क्या करना चाहते हैं? कभी बोलते भगवा आतंकवाद, ऐसे शब्द लाते। अरे देश में अगर सच में भगवा आतंकवाद होता तो केवल देश में भगवा ही रहता। तो ऐसे झूठे जो गलत फहमी जो फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते, तो सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी हुई है। तो इनकी सुरक्षा करना सरकार का काम है। और जो भी इनके ऊपर मुकदमे राज्य जैसे और कई कार्यकर्ता है, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज, मैं तो निंदा करता हूँ। केवल निंदा नहीं, हमने 8-10 दिन का समय दिया है। जो भी जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हम 8-10 दिन में बड़ा वहां पर आंदोलन करेंगे, हम खुद करेंगे, साधु संत। और अभी तो 1-25 संत आए, अभी बाहर भी है, कई लोग बैठे हैं, उनकी पूजा पाठ समय अभी हो गया, दिन का समय दिया था उनका, एक संध्या का समय, इसलिए बाहर कुछ आधे लोग संत लोग हैं। तो आने वाले समय में हम 8-10 दिन समय देंगे सरकार को, प्रशासन को। अब प्रशासन केवल हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई करती है, जो उनके ऊपर पथराव करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं। कोरोना में खुलेआम कहा हम मास्क नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कर्फ्यू नहीं मानेंगे, और खुलेआम घूमते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। तो भाई केवल हिंदू समाज पर ही कार्रवाई क्यों?